श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? देखिए, हम सभी लोगों को पता है कि बैसाख का माह चल रहा है। कौन सा बैसाख का माह? बैसाख माह। इसे जो है आप बैसाख मास महत्तम की कथा जब आप श्रवण करेंगे या फिर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको बैसाख मास को माधव मास भी कहा जाता है। क्या? माधव मास। माधव भगवान श्री कृष्ण को यह समर्पित, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को यह माधव मास अर्थात वैशाख मास समर्पित है। तो ऐसे में हम सभी को भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए जो है चने की दाल वाला विशेष उपाय करना है। साथ ही साथ गुरुवार का दिन भी पड़ रहा है, तो गुरुवार के दिन आप सभी को पता है, गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि नारायण विष्णु को समर्पित है। और इस दिन यदि आपके जीवन में बाधाएं ही बाधाएं चल रही हैं, आप किसी भी कार्य में हाथ लगा रहे हैं तो उसमें आपको असफलता ही असफलता मिल रही है। बहुत से प्रयास प्रयत्न कर रहे हैं, फिर भी आपका कार्य नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति कमजोर है। यदि गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत रहती है तो निश्चितता है भगवान बृहस्पति देव की कृपा के साथ साथ भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा जरूर होती है। तो आप सभी को सर्वप्रथम गुरुवार के दिन कौन सा उपाय करना है जिससे भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा माता लक्ष्मी के साथ हमारे पूरे परिवार पर बनी रहे। तो ऐसे में सर्वप्रथम आप सभी को जो है गुरुवार के दिन आप नित्य क्रिया से जब भी आप निवृत्त हों तो निवृत्त होने के बाद आपको जो है सर्वप्रथम जब आप स्नान कर लें तो आपको एक चुटकी हल्दी, कितनी? एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी हल्दी लेना है। और इस हल्दी को जब भी आप जब आप स्नान करें तो एक चुटकी हल्दी अवश्य डालें, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करने का विशेष महत्व है। जो है निश्चितता है या वैशाख माह है, तो आप सभी को वैशाख मास में गुरुवार के दिन एक चुटकी हल्दी डालकर अवश्य स्नान करना है। और अपने घर के मंदिर में जहाँ पर भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का आप पूजन करते हैं, आपके घर के मंदिर में, वहाँ पर एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें सर्वप्रथम। यदि बहुत सी मेरी माताएं, प्रिय माताएं व्रत भी धारण करती हैं भगवान बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए, भगवान बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, तो आप सभी को सर्वप्रथम स्नान एक चुटकी हल्दी डालकर करने के बाद एक दीपक अवश्य लगाना है। तब आप जो भी करना चाहें आप करें। व्रत, पूजन, कथा आप श्रवण कर सकते हैं। तो यदि आप किसी कारणवश इन सब चीज़ों को ना भी कर पाएँ तो आप पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से बताए गए 7 चने की दाल और 14 चने की दाल वाला विशेष उपाय जरूर कर सकते हैं। अब कहोगे वह उपाय कैसे करना है? तो सर्वप्रथम आपको 7 चने की दाल लेना है। अब कहोगे बहुत सी क्या माताएं मेरी क्या गलती करती हैं, एक चने की दाल, 2 चने की दाल, 2 एक होती है तो बोलते हैं एक चने की दाल। नहीं, ऐसा नहीं है। एक चने की दाल एक भाग इसका हो गया और दूसरा भाग ये है, तो इसी प्रकार से हमें 7 चने की दाल लेना है। और एक पात्र जल लेकर जो है इस बैसाख मास में आपको पहुंच जाना है जो है भगवान देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर, वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। बहुत से लोग जब बद्रिकाश्रम जाते हैं बद्रीनाथ, तो वहाँ पर भी चने की दाल मंदिर के पीछे खड़े होने का जो है विशेष उपाय पूज्य गुरुदेव ने बताया। परंतु यदि आप ना भी जा सकें तो आप मंदिर में जाकर बृहस्पतिश्वर महादेव जो है या भगवान श्री हरि नारायण विष्णु का स्मरण करते हुए आपको 7 चने की दाल को नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए या फिर भगवान हरि नारायण का सर्वप्रिय महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए आपको 7 चने की दाल को रख देना है। निश्चितता है आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी वह शीघ्र अतिशीघ्र अगला बृहस्पतिवार आने तक जरूर पूर्ण होगी। परंतु यदि आपका विश्वास दृढ़ है तो निश्चितता है भगवान हरि नारायण विष्णु की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहेगी, क्योंकि गुरुवार का दिन साधारण नहीं होता। भगवान श्री हरि नारायण
विष्णु को बहुत प्रिय है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। देखिए गुरुवार के दिन जो है केले के वृक्ष की जड़ का पूजन का विशेष महत्व है। किसका? केले की जड़ का पूजन। केले का पूजन इस दिन मेरी माताएं करती हैं बड़े ही प्रसन्नचित भाव से अपने मनोरथ को सिद्ध करने के लिए। धन संपदा, देखिए जिस प्रकार बृहस्पतिवार कथा में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार से राजा और रानी को भगवान बृहस्पति देव के अनादर के कारण उन्हें दुख भोगना पड़ा और भगवान बृहस्पति देव पुनः व्रत के प्रभाव से उन पर कृपा करते हैं। तो उसी प्रकार आप यदि केले के वृक्ष का जड़ का पूजन कर रही हैं तो निश्चितता है भगवान बृहस्पति देव आप पर कृपा जरूर करेंगे। एक बार प्रैक्टिकल जरूर करके देखना, आप वहाँ पर जाएं, आप पूजन करें, परंतु आप जो है ज़रूर करें। आपको एक पात्र जल लेना है। कितना? एक पात्र जल लेना है। इसमें आपको हल्दी 1 चुटकी डालना है और 14 चने की दाल लेना है। कितनी? 14 चने की दाल। और एक पत्ता अवश्य ले लें, चाहे पीपल का हो चाहे किसी भी चीज़ का पत्ता हो। वहाँ पर आपको रख कर एक पत्ता और जो आप एक पात्र जल लाए हैं, भगवान हरि नारायण विष्णु बृहस्पतिवार के दिन केले के पूजन का विशेष महत्व है, तो उनके केले की जड़ का पूजन ज़रूर करें। आप जो एक पात्र जल लाए हैं उसमें शक्कर और 1 चुटकी हल्दी डाली हुई उस जल को आपको उनके चरणों में समर्पित कर देना है। फिर पुनः जो आप 14 चने की दाल लाए हैं उस चने की दाल को वहीं पर रखकर पूजन आप कर लें। पूजन करने के बाद आपकी जो विशेष मनोकामना है उसको आप कह दें। निश्चितता है भगवान श्री हरि नारायण विष्णु की कृपा से आपके जो भी मनोरथ होंगे वह जरूर पूर्ण होंगे। और आपके बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। भगवान देवाधिदेव महादेव के 11 रुद्र अवतार का नाम लेने वाला विशेष उपाय, जो कि शीतल आरती के क्रम वाला उपाय, यह उपाय पूज्य गुरुदेव की आरती शिव महापुराण कथा का यह विशेष उपाय जो है पूज्य गुरुदेव ने बताया था। इस उपाय को वे लोग करें जो काया से संबंधित शरीर में कहीं पर उनकी समस्या है काया के रोग के लिए, तो ये इस विशेष उपाय को ज़रूर करें। शीतल आरती करना है। देखिए वैशाख माह में शीतलता का भाव रखना, शीतल जल का दान करना, किसी को जो है शीतलता प्रदान करना, शीतल जल पिला देना भी विशेष जो है पुण्य का कार्य होता है। और ऐसे में हम सभी को प्रभु महादेव की शीतल आरती ज़रूर करना है। आपको एक पात्र शीतल जल लेना है, परंतु बहुत से लोग गलतियां क्या करते हैं, शीतल जल ऐसे लेते हैं। नहीं, आपको उस जल को पहले एक पात्र में रखना है, मिट्टी के पात्र में, फिर उसके बाद आपको उस जल को अपने पात्र में रख लेना है। फिर आप एक आंकड़े का नीला सा पुष्प या सफ़ेद पुष्प लेकर भगवान देवाधिदेव महादेव कुबेर भंडारी के मंदिर जाना है। इस विशेष उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं काया के संबंधित रोगों के लिए। फिर आप 11 भगवान देवाधिदेव महादेव के 11 रुद्र अवतार कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, शास्ता, अजपात, अहिर्बुंद, शंभु, चंड, भव, यही 11 रुद्रों का नाम लेकर 11 बार आप आरती कर लें। आरती करने के बाद आपको उस जल को प्रभु महादेव के ऊपर अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद जो आप पुष्प है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दें। निश्चितता है प्रभु महादेव की कृपा और करुणा से धीरे धीरे करके जो है आपका जो भी काया से संबंधित समस्या है, बीमारी है, वह जरूर दूर होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।